ईद उल अजहा की आमद है और इस वक्त हम श्रीनगर के ईदगाह में हैं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे हमारे आसपास कितने सारे भेड़ बकरियां रखी हुई हैं। कुर्बानी की ये ईद होती है, इसीलिए मानी जाती है। और उसके चलते हुए श्रीनगर का सबसे बड़ा मार्केट जो है ईदगाह, वहां पर आप देख सकते हैं जोग दर जोग इस वक्त लोग आए हुए हैं जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये जानवर जो है इनको सैक्रिफाइस किया जाता है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि वक्फ की तरफ से भी एक एडवाइजरी आई है कि जब आप कुर्बानी करें उसके बाद इनका जो ये माल मवेशी है, इनका जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसके लिए बाज़ाबिता एसएमसी की तरफ से गाड़ी पहुंचेगी और आपको इन्हें डिकम्पोज करने का प्रॉपरली एक मौका दिया जाएगा। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। नाम बताइए पहले। मेरा नाम नाजिर है, मैं यहीं का हूँ, मैं ईदगाह कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहता हूँ। ठीक है नाजिर, ये बताइए कि कैसा इस बार भीड़ भाड़ है, ईद को लेके खरीदो फरोख्त कैसी हो रही है? इस बार बहुत ही अच्छा मार्केट है इधर, बहुत ही लोग आए हैं, बहुत ही वैरायटी आई है इधर। मसलन जो काजू है, मेरोनो है, बहुत वैरायटीज है। एक दो लाख के भी भेड़ आए हैं इस टाइम और बहुत ही अच्छा मार्केट है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है इस टाइम। अच्छा, तो ये बताइए जैसे अभी आपने कुछ नाम लिए जिनके भी वो जो वैरायटी होती है, किस प्राइस रेंज में जाते हैं और क्या इनमें ऐसा अलग होता है जो इतने महंगे होते हैं? जी, जो काजू वाले हैं वो एक्चुअल में जो काजू वाले होते हैं जो उनको वो बाहर से लाते हैं, उनको मतलब काजू वाजू बादाम भी देते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देते हैं। और कश्मीरी जो अपने भेड़ है इधर, उनको भी अच्छे से जो घर का होता है उनको भी काजू बादाम किशमिश दे जाते हैं। वो रेट में अच्छे हो जाते हैं। तकरीबन 1-1.5 लाख में अभी एक को मतलब खरीद हो गई, तो वो एक 1,75,000 में उसका खरीद हो गई। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह इस टाइम की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमने हालांकि देखा कि थोड़ा हालात भी खराब हुए थे, उसके बाद टूरिज्म जो है उस पर भी थोड़ा सा धचका लगा था। तो उम्मीद थी कि लेकिन ईद आने वाली है, जो मार्केट रहेगा खरीदो फरोख्त अच्छी रहेगी। जी हाँ, उसका अफसोस है हमें जो यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म के लिए थोड़ा सा जो अनएक्सपेक्टली जो चीज हुई थी उसके लिए हम भी अफसोस करते हैं। तो लेकिन इन अल्लाह का फजल है, इस बार फिर भी मार्केट अच्छा रहा, मार्केटिंग अच्छी है। तो इंशाल्लाह हम इस बार भी अभी भी देख रहे हैं कि काफी सारे भेड़ बकरे यहाँ पे रखी हुए हैं। अभी ईद को हालांकि कुछ दिन बचे हैं, तो उम्मीद है कि ये सारा क्लियर हो जाएगा, लेने चले मतलब लोग जो है वो खरीद लेंगे। डे बाय डे बहुत ही मार्केटिंग बढ़ी रही है, तो कम नहीं हो रही है। पिछले साल से भी अच्छी मार्केटिंग हो रही है। इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत वेराइटीज भी आई हैं इधर। बहुत कुछ वैरायटीज का बताइए, नाम क्या क्या? काजू, मेरेनो, कश्मीरी है, बहुत सारे वेराइटीज है, बकरवाल चावल है, बहुत है इधर। जी, और इस बार जो अभी तक हाईएस्ट बिका है वो आप कह रहे हो 170 में गया, कि इससे भी ज्यादा? नहीं, वो जो सबसे बड़ा भेड़ वो तकरीबन 165 केजी का था, उसका रेट तकरीबन 195 हुआ था इधर। उसका नाम अल्फात रखा गया था। अल्फात रखा था जी। और भी जो है ट्रेंडिंग में जो भेड़ आए थे वो अभी पीछे से साइड से अभी वो लगा के हैं। हाँ जी, उनका नाम, एक का नाम है शेरू। हाँ, उसका अभी मार्केटिंग चल रही है जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख रहे हैं आप मार्केट में किस तरह से भीड़ है, और सुना भी आपने, कह रहे हैं कि कई सारी ऐसी नई वैरायटियाज आई है यहाँ पर इस बार। और कीमतें तो देखिए आप, मतलब 20-30 हजार से लेके 2-2 लाख के बिक रहे हैं ये कुर्बानी के भेड़ इस बार यहाँ पे। एक काम करते हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके की वैरायटीज आई है यहाँ पर और किस तरीके से इस वक्त खरीदो फरोख्त चल रही है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान आए हैं, बीकानेर से आए हैं ये, और वहाँ का जो माल मवेशी होता है बहुत बिकता है ईद के दौरान यहाँ पे। मजीद बात करते हैं। नाम बताइए अपना। नेक मोहम्मद। अच्छा, नेक मोहम्मद साहब, ये बताइए कि बीकानेर से आए हैं आप? जी 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 जी। और भेड़ बकरियां साथ लेके आए हैं? जी 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 जी। एक बकरा तो एक ही लाए हैं साहब। अच्छा, बकरा एक है। हाँ, बाकी सब भेड़ू लेके आए हैं। बाकी सब भेड़ू है, क्या जी, बात है। जी, तो जी, ये जी। बताइए मुझे, हर साल आते हैं यहाँ पे, पहली बार आए हैं? नहीं, हर साल आता हूँ साहब। हर साल आते हैं। 6 साल हो गए। क्या बात है। तो ये बताइए, अभी हमने देखा हालात भी थोड़े से खराब हो गए थे, आपकी बात- तो उसके चलते फिक्र तो नहीं थी कि कहीं प्रॉब्लम अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह पे। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जो ये बताइए कि क्या है इस बार नई वैरायटीज अपने पास, क्या नई नई खासियतें ये हैं? चितरंगी माल है जिसको कश्मीर में बोला जाता है काजू वाला। हाँ, काजू वाला। हाँ, ये चितरंगी असल में तो यही है, चितरंगी, अच्छा और इसको मशहूर कर रखा है काजू वाला। ये काजू वाला माल है। अच्छा, काजू वाला। जी जी साहब। तो क्या इसमें खासियत रहती है? इसमें जाया कम जाता है, इसमें 30% जाया जाता है, 70% काम आता है। बहुत बढ़िया जी। तो ये बताइए किस तरीके की खरीदो फरोख्त हो रही है इस बार? लोग आ रहे हैं? मंदा है, थोड़ा मंदा है। आज जाके कुछ रौनक लगी है बाजार में। हाँ, आज लगी है।
पहले तो आज हमें तो 10-10 दिन हो गए बैठे हुए, रास्ता खिला रहे हैं, बैठे हैं, कोई ग्राहकी नहीं थी अच्छा, क्योंकि बारिश पड़ रही थी। मौसम इधर खराब था। इधर हालतें भी खराब है, थोड़ा खराब थी। कुछ बिजनेस के से ये पहले हालतें हुई थी उसकी वजह से। सही कह रहे हैं, आज ठीक है, कुल मिला के अल्लाह का शुक्र है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, अभी उम्मीद है, क्योंकि अभी 2-3 दिन बचे हुए नहीं, ईद नहीं, में। अल्लाह पे छोड़ा है हमने, अच्छा, अल्लाह करेगा वो बढ़िया करेगा। बढ़िया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं बिकेगा तो भी बढ़िया होगा हमारा तो, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन उम्मीद यही है कि जितना माल लाए हैं वो क्लियर हो जाएगा। रहता ही नहीं, आज तक के वापस गए नहीं, अच्छा, खाली कभी वापस? कभी खाली गए नहीं। अच्छा, ये यहीं ठीक है। तो कश्मीर को छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, हाँ, क्या बात। पूरा हिंदुस्तान का माल यहीं खप रहा है, यहीं अपने ये जो सफेद है ना, जो काजू वाजू जितने भी हैं, सिकरी विकरी सब यहीं खप रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या उम्मीदें हैं? सबसे जो ऊंचे दाम जाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं? हम अभी वहाँ बात कर रहे थे, भाव नहीं। हमने वहाँ बात की, अभी लगभग 170, 180 तक भी वहाँ पर बेड बिक रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ मैं तो भाव तो नहीं कहूंगा आपको, लेकिन आपको लग रहा है कि लोग शौक से खरीदते हैं, लाखों में भी चला जाता है। देख, शौक का कोई मोल ही नहीं होता। एग्जैक्टली, वो भी तो थे, हजरत इब्राहिम भी तो थे, अपने बेटे को कुर्बान किया था। क्या बात है, अपने तो क्या है, ये जानवर पाल लेते हैं, इसको भी कौद से करे, इज्जत से इसकी कुर्बानी करेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल और कोई बिल्कुल। पैगाम आपका? बस मेरा पैगाम यही है कि जो भाई लोग ले जा रहे हैं और अच्छी खुशी से करें, और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को के नाम से भी करें, जितना हो सके इसाले सवाब बुजुर्ग जो मरहूम हो चुके हैं उनके नाम करें कुर्बानी। बहुत शुक्रिया हमें बिल्कुल, वक्त देने के बिल्कुल। लिए। तो आपने देखा किस तरह से लोग जैसलमेर से आए हुए हैं और मुख्तलिफ वैरायटीज यहाँ पे लेके आए हैं। अपने वीजे से कहूँगा आपको साथ ही साथ दिखाते रहें। काजू वाला भी इन्हें कहा जाता है, इनके रंग के कारण सफ़ेद होते हैं और इनको काजू खिला के बड़ा किया जाता है। तो देखिए, हालांकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मंदी चल रही थी, जैसा अभी आपने सुना, कुछ जो बिजनेसमैन साहूकार है वो बात कर रहे थे उसको लेके, लेकिन आज सुबह से ही मार्केट जो है वापस से अब कहीं ना कहीं नॉर्मल हो रहा है, जिसके चलते हुए इस वक्त भी श्रीनगर के ईदगाह में भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा उमड़ी हुई है। और उम्मीद यही है कि ये ईद जो है कुर्बानी की, इसमें आप कुर्बानी न सिर्फ जानवरों की करते हैं, आप अपने अहंकार की, अपनी उन तमाम इनसिक्योरिटीज़ की और अपने उन ऐसे एलिमेंट्स की जो कहीं ना आपके लिए और ना इस सोसाइटी के लिए सही होते हैं, आप उनका भी सेक्रीफाइस करते हैं। और इसी नीयत से ये ईद जो है आने वाली, ये आप सबके लिए शुभ रहे और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, जो आपके आसपास के लोगों के लिए सही नहीं है, उसके लिए तैयार रहे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।